आनयध्वम, स्वामी जी कान आनयध्वम, बोले तान आनयध्वम, उनको लाओ पकड़ पकड़ के। किसको? जिनकी जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जिह्वा भगवान नामोच्चारण नहीं करती है। एक निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा थे, उनका नाम था श्री चतुरदास जी। हमारे मोहल्ले में ही, ज्ञान गुदरी बंसीवट मोहल्ले में ही उनका पुराना स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का। श्री चतुरदास जी की कुंज, मुरैना के थे, विप्रकुल का शरीर था और बचपन से ही राम नाम के जप में लग गए थे। राम नाम जप के सिद्ध हो गए थे, भगवत साक्षात्कार उनको हो चुका था, पर किसी के चेला नहीं थे, शिष्य नहीं थे। तो वो जमाना ऐसा था कि लोग जो किसी संत का शरणागत नहीं होता था उसको लोग निगुरा कहते थे। लोग कहते थे निगुरा है, बड़ा भारी सिद्ध हो गया पर निगुरा है, न कोई तिलक है, न कंठी है, न कोई स्वरूप है। तो साधु लोग सिद्ध हो चुके थे चतुरदास जी, पर उनके यहाँ भोजन नहीं करते, तो निगुरा है। तो संतों ने आग्रह किया कि तुम दीक्षा ले लो। तो श्री हनुमान दास जी नाम के सिद्ध संत थे निम्बार्क संप्रदाय के, उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा उनको मिली, पर वे इतने सीधे थे, दीक्षा के बाद रोने लग गए। उनके गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं, इतना लंबा चौड़ा मंत्र हमको तो याद ही नहीं रहेगा। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे मोर का कंठ चलता है, ऐसी अहरनिश मेरे राम नाम चलता है, मैं राम नाम छोड़ के दूसरा जप नहीं कर पाऊंगा, तो बड़ी समस्या होगी। आपने एक नया मंत्र सुना दिया, मैं कैसे जप करूंगा? तो गुरुजी बोले ठीक है, 10-5 बार कोशिश करके जप लिया करो, तुम्हारे बदले नियम मैं कर लूंगा। बस तिलक पधराओ और बस उस पद्धति में रहो। बोले ठीक है। उनके समय में भेड़ बकरी चराने वाले लोग भी 1-1 लाख नाम जप कर लेते थे। जिसको उन्होंने कह दिया कि तुम नाम जप किया करो, उसका नाम जप शुरू हो जाता था। आज भी उनके स्थान में कीर्तन चल रहा है, मुरैना में उनका स्थान है, वृंदावन में तो है ही स्थान। एक महात्मा आए, प्रकांड विद्वान थे, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के। मुरैना में लोग बड़े आग्रह पूर्वक उनको लाए प्रवचन के लिए, और उनका प्रवचन हो रहा था। श्री चतुरदास जी महाराज को भी लोग बुला के लाए। बड़ा आयोजन होता तो संत को बुलाते ही हैं। तो ऊपर बैठने की जगह थी, बोले नहीं हम ऊपर नहीं बैठे, हम सामने बैठ के कथा सुनेंगे। वो सामने बैठ गए, और उनके भी हजारा माला चल रहा था। और उनके तमाम जो परिकर के थे सब हजारा माला लिए जप कर रहे थे, राम 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 राम। तो पता नहीं जो वक्ता महानुभाव आए थे उनका दिमाग गर्म हो गया। बोले क्या बाबाओं के चक्कर में फंस गए हो, नाम रूप के चक्कर में फंस गए हो, ये क्या तुलसी की माला घिस रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। ये हरे रामा हरे कृष्णा करके जो झाल कूट रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। अरे तुम किसकी प्राप्ति चाहते हो? तुम स्वयं ही वही हो। मैं बंधन में हूं, ये भ्रम है, इस भ्रम को त्यागो। और अब मैं तुम्हें ईमानदारी से सत्संग करो, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा कि हम में तुम में भेद मिट जाएगा। फिर ये जो माला घिसना है ना, इससे छुट्टी मिल जाएगी। वो भक्त नहीं थे, वो कोई ऐसे ही शुष्क वेदांती ही थे। बस लोग तो सुन रहे थे, वो बेचारे क्या करें, श्रोता तो श्रोता हैं, हम पर्चा समझ गए भी पूरा करते हैं। श्रोता तो श्रोता हैं, श्रोता तो श्रोता हैं, उनकी तो मजबूरी है सुनना। पर बाबा बैठे थे वहां, और बाबा को अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। जैसे हम सबके परम श्रद्धेय वारकरी शिक्षण संस्था के प्रमुख
प्रातस्मरणीय पूज्य श्री मारुति बाबा, जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हैं, हम सबके मध्य विराजमान हैं। हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। वर्ष में एक बार तो वृंदावन आप पधारते ही हैं और मलुक पीठ आपका ही स्थान है। आप कृपा पूर्वक विराजते हैं और हमारी तो प्रार्थना है जब जब वृंदावन पधारें, यहाँ के संत महापुरुष आप वहीं विराजें। आपके दर्शन से हमें बड़ी शांति मिलती है। तो हम बाबा का दर्शन करते, बाबा एकदम शांत, हमको लगता है शायद जीवन में कभी इनको गुस्सा नहीं आया होगा। ऐसी चतुर्दासी, तो उनको गुस्सा कभी आया नहीं, पर जैसे ही नाम की उपेक्षा उन्होंने सुनी तो आवेश हो गया और उनको एक हुंकार किया और नीचे बैठे हुए कब छलांग लगा के ऊपर कूद के चले गए पता नहीं चला, और ऊपर उछल के मंच पर चढ़े और वक्ता महाशय को उठाकर पकड़ के धड़ाम से पटक दिया। पटक कर चढ़ गए छाती पर, कपड़े तो फाड़ ही दिए और लगे घूसा जमाने, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, वहां की भाषा में हिये में धल्ले राम नाम, इतबित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। अब वो तो महाराज इतनी जोर से पीट रहे थे कि वो तो लगे मर ही जाएंगे बेचारे, जबकि चतुर्दासी एकहरे शरीर के थे और वक्ता दोहरे शरीर के थे, लेकिन फिर भी उस समय उनको इतनी शक्ति थी उनमें कि जोर से प्रहार कर रहे थे। लोगों ने उनको पकड़ा और जैसे ही अलग किया तो वे बेहोश हो गए, मूर्छा में चले गए, क्योंकि उन्होंने होश हवास में कुछ किया नहीं था। उन्होंने बाद में कीर्तन किया लोगों ने, तब उनको होश आया और वो बार बार रो करके कह रहे थे कि मैं नाम की उपेक्षा सुनकर जीवित क्यों हूं, नाम की उपेक्षा सुनकर मैं जीवित क्यों, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, इसका मतलब मुझे नाम में प्रेम नहीं है। हाय हाय, मुझे ऐसा क्यों सुनना पड़ा कि राम राम से कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा क्यों सुनना पड़ा। महाराज जी, इस घटना ने उस वक्ता के जीवन को बदल दिया और उसने कहा जो जीवन भर पढ़े थे उससे जो नहीं मिला, आज एक संत के प्रहार से मिल गया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राम नाम छोड़कर दूसरा शब्द ही उच्चारण नहीं करूंगा। भगवान नाम अवघा साधना चे सार, संपूर्ण साधनों का सार भगवान नाम है। इससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। इसलिए जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणा।